बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 15 जुलाई साल 2020 और दिन है आज बुध का। आज हम आपसे बात करते हैं जनाब, पिछली वीडियोस में कुछ थोड़ी सी तशनगी रह गई थी, कुछ डेवलपमेंट्स और हैं, वो मैंने कहा आपसे शेयर की जाएं और इस वीडियो को ज़रूर गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम आपको बार बार एक बात कह रहे थे कि नई सफ़बंदी हो रही है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं आलमी सतह पे और रीजनल सतह पे भी, और ये आने वाले जो 2-3 साल हैं बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस हवाले से हो गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट वो फंसी हुई है इलेक्शन ईयर में। पहले कोरोना में फंस गई और इस वक्त दुनिया का सबसे जो मुतासर तरीन मुल्क है और सबसे ज़्यादा जहाँ पे तबाही मचाई कोरोना ने वो अमेरिका है। दुनिया की सुपर पावर, वाहिद सुपर पावर अमेरिका सबसे ज़्यादा तबाही का शिकार हुआ। इसी दौरान फिर अब ये इलेक्शन ईयर आ गया, नवंबर में इलेक्शन है। प्रेसिडेंट ट्रंप की एक ही तरजीह है, उनके नज़दीक उनकी ज़िंदगी और मौत का मसला है और होना भी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से अगली टर्म के लिए मज़ीद 4 साल के लिए सदर मुंतखब हो जाएं। और जो बाइडन जो हैं डेमोक्रेट कैंडिडेट, जो अब तक पोल हुआ है, जो अब तक पोल के नताइज सामने आ रहे हैं, उसमें अभी तक जो बाइडन जो हैं वो आगे आ रहे हैं और उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है और हो रहा है। एक कोरोना उनको टक्कर गया जी प्रेसिडेंट ट्रंप को, और दूसरा फिर ये जो नस्ल परस्ती के जो हुए थे फसादात, उसकी वजह से मज़ीद काम ख़राब हो गया और ख़ास तौर पे उन फसादात को मज़ीद हवा दी गई और उसको लिंगर ऑन किया गया, जिसके नतीजे में ट्रंप जो है वो मज़ीद वीक हुए। और इसके साथ साथ अब इधर आ जाएं चाइना, क्योंकि ये जो चाबहार बंदरगाह भारत के हाथों से निकल गई है, चाबहार का रूट, यहाँ की इन्वेस्टमेंट, ये बड़ी ही स्ट्रेटेजिक बंदरगाह थी और स्ट्रेटेजिकली इंडिया ने इसको ईरान के साथ एक एग्रीमेंट करके काबू किया था। और यहाँ से ये आप यूँ समझें कि अमेरिकन इंटरेस्ट को भी इंडिया के ज़रिए यहाँ से रखा जा रहा था, वॉच किया जा रहा था, क्योंकि ये तो आपको पता ही है ना कि इंडिया का एक मोहरा है, इंडिया मोहरा है इस वक्त, बगल बच्चा जमूरा जिसे कहते हैं। तो मज़ीद ये जो लद्दाख वाला मामला हुआ और उसके बाद ये चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने आईं, तो ये चाबहार बंदरगाह जो है और ये जो रूट है रेलवे ट्रैक, और ये 3 मुल्कों के दस्तखत हुए थे, 3 मुल्कों का प्लान था। उसमें अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के और ईरान और इंडिया, ये 6 मुल्की मुआहदा था। अब अफ़गानिस्तान का में अशरफ गनी का मुस्तकबिल नहीं है और अफ़गानिस्तान में जो पीस एग्रीमेंट कर लिया अफ़गान तालिबान के साथ अमेरिकन्स ने, उसके बाद अफ़गान तालिबान अब खुल खेलेंगे। और अफ़गान तालिबान और इंडिया का जो है जी वो इट कुत्ते का वैर है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा का वैर है, क्योंकि जितना नुकसान अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान को इंडिया ने पहुंचाया वो किसी और ने नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन इसके बावजूद अफ़गान तालिबान ने सरवाइव किया। और जब अफ़गान तालिबान का मुआहदा होने लगा अमेरिका का, तो अमेरिका ने पीछे पलट कर किसी से नहीं पूछा, क्योंकि वो हर सूरत में अपनी फ़ौजों का बाइज़्ज़त इनखला सेफ़ रास्ता चाहते थे, महफूज रास्ता चाहते थे। वो रशिया की तरह अपने टैंक, तोप और जहाज़ छोड़ के नहीं जाना चाहते थे कि जनाब एक हम हारे हुए लुटे हुए मुल्क की तरह यहाँ से निकल रहे हैं। तो वो उन्होंने एक महफूज रास्ता तलाश करने के लिए, क्योंकि सुपर पावर है और एक इमेज का इशू, तो अफ़गान तालिबान के साथ उन्होंने किया। जब अफ़गान तालिबान के साथ कर लिया तो उनको एक सियासी क़ुव्वत के तौर पे तस्लीम कर लिया गया। अब आइंदा का जो सियासी सेटअप है, कुछ मुआहदे तो नज़र आ रहे हैं और कुछ हिडन है,
और हिडन जो है वो यही है कि अफ़गान तालिबान अगले सियासी सेटअप में उनका अहम रोल होगा। जब उनका अहम रोल होगा तो वहाँ पे जो भारत की सरमायाकारी है और वो जो भारत के कौंसलेट खाने हैं वहाँ पे उनकी तो अभी से ही कोई गुंजाइश नहीं है। तो उस वक्त क्या होगी? तो ये चाबहार बंदरगाह जो है वो एक स्ट्रेटेजिक बंदरगाह थी। यहाँ पे बैठ के उस वक्त ईरान भी किसी और मूड में था। आपको पता है, मैं बता ही चुका हूँ कि उसका झुकाव इंडिया की तरफ था। कुलभूषण वहाँ बैठ के ऑपरेट करता था। उज़ैर बलोच ख़ुद बता चुका है कि किस तरीके से ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो उसके साथ राब्ते में थी और वो पाकिस्तान के जो दिफाई तनसीबात हैं उनकी तस्वीर उन तक पहुँचाई जाती थी। तो उस वक्त किसी और मोड में था। लेकिन अब एक पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही वेल प्लेड हुआ जी, बहुत अच्छा खेला गया। और ख़ास तौर पे जब से जनाब बाजवा और इमरान ख़ान का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चल रहा है। और यमन में हमने आर्मी नहीं भेजी, ये जनरल राहील शरीफ का ज़माना था उस वक्त। और उसके बाद जब ये नया तनाज़ा खड़ा हुआ तो पाकिस्तान का था कि हम मुसाहलत करवा सकते हैं, किसी एक पलड़े में नहीं जा सकते। तो इस पे भी ईरान को कुछ थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद उसकी पॉलिसी गलत थी। और फिर ये चाबहार बंदरगाह से बैठ के क्या करना था, इन्होंने ग्वादर बंदरगाह को डिस्ग्रेस करना था, इसको नाकाम बनाना था, उस पर नज़र भी रखनी थी। ये एक ईरान और अफ़गानिस्तान और इंडिया इनका था। इनके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो अमेरिका था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब यहाँ से हालात ने पलटा खाया, अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला जो एक मुआहदा हो चुका है और इनकलाब भी हो जाएगा, उसके बाद ये एक आ गया मकबूजा कश्मीर का मामला, स्टेटस तब्दील किया। जब ये स्टेटस तब्दील किया तो सी पैक की मुखालफत इंडिया ने शुरू कर दी। अब सी पैक जो है ये वो कहना चाहिए गेम चेंजर प्लान है इस रीजन का भी और मुस्तकबिल का भी। तो जब ये सी पैक आया उसमें भी इंडिया बच्चा जमूरा बना, फ्रंट मैन बना अमेरिका का, और उसने भी यहाँ मुखालफतें शुरू कर दी, बल्कि फसादात करवाने की कोशिश की गई। पहले तो खुल के आ गया, कभी गिलगित बल्तिस्तान को मुतनाज़ इलाका, कभी कश्मीर को मुतनाज़ इलाका, वर्ल्ड बैंक को, एशियन बैंक को खतूत लिखे गए कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें, ये मुतनाज़ इलाके हैं। तो जब ये सारी चीज़ें, ये तमाम जो रुकावटें थीं वो अबूर की पाकिस्तान ने और चाइना ने मिल के, तो उसके बाद उसी वक्त से चाइना को ये एहसास हो गया। तो फिर बंदरगाह सी पैक के बाद जो ग्वादर बंदरगाह है वो अब चाइना के लिए बहुत अहम हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए तो है ही है, चाइना के लिए बहुत अहम हो चुकी है। लिहाजा ये बैक डोर पे ज़ाहिर चाइनीज़ के बारे में है ना जी, वो बहुत दूर अंदेश हैं और बहुत खामोश और रह के काम करते हैं। तो ये तब से ये कुछ पीछे चल रहा था। तो वहाँ से ईरान के अपने मसाइल थे, ईरान को भी कोई चीज़ चाहिए थी। तो ईरान, वही बात हुई कि चाइना ने ईरान में इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया, सिक्योरिटी भी और दूसरा भी डेवलपमेंट भी। तो ये 400 अरब डॉलर हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 400 अरब डॉलर और 25 साल का क्वार्टर सेंचुरी जी ये बनती है। क्वार्टर सेंचुरी का एक एग्रीमेंट और तकरीबन ये 15-20 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो ये सारा कुछ तय हो गया। और जब ये इधर से ईरान और चाइना के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फितरी सा जो इस वक्त ब्लॉक बनने जा रहा था और बनने जा रहा है, उसमें ईरान का इंडिया की तरफ जाना कोई समझ से बालातर थी। तो इसलिए ईरान ने भी, मेरा ख्याल है कि समझ लिया कि उसकी तमाम मसाइल भी इधर हल हो रहे हैं और इसी ब्लॉक में आना चाहिए। फिर रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आने वाली जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान इधर ही होगा और रह जाता है जनाब इंडिया। तो इसलिए चाबहार बंदरगाह को से इंडिया को निकालना बहुत ज़रूरी था, चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान की अक्सर शिकायत रही है ईरान से कि चाबहार बंदरगाह जो है
वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। 3-4 मिसालें मैं आपको 2 मिसालें आपको दे चुका हूँ, कुलभूषण यादव और ये दूसरी वाली जो थी उज़ैर बलोच, और तीसरी भी थी, आपको याद होगा कि टीटीपी के सरबराह जो हैं वो मारे गए थे, ईरान से आ रहे थे, ईरान से पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुए तो ड्रोन अटैक में मारे गए थे। तो मतलब क्या है कि टीटीपी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को डिस्टेबल करने में लगी हुई थी। तो ये सारा पूरे का पूरा एक बैगेज था जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान भी और ईरान और चाइना के दरमियान भी एक हर्डल बना हुआ था। तो लिहाजा इंडिया को बाकायदा अच्छे तरीके से वहाँ से धकेला गया है, धक्का दिया गया है, और उसको आनन फानन खबर नहीं, क्योंकि ये जो अफ़गानिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया, ये इन तीनों का था। इंडिया क्या करना चाह रहा था कि ये वस्त एशियाई रियासतों तक, इसी रेल ट्रैक और चाबहार बंदर का, ये वस्त एशियाई रियासतों तक इसने तिजारत करनी थी, ये तिजारती रूट था। और जो ख्वाब उसने देखे थे वो ख्वाब चकनाचूर हो गए। और जनाब ये सिर्फ़ अब ईरान और चाइना के दरमियान सिर्फ़ ये तिजारती और इक़्तिसादी मुआहिदा नहीं है, बल्कि ये मुआहिदा है स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहिदा है। और फिर 25 साल तक ईरान जो है वो चाइना को कम नर्ख पर फ्यूल देगा। और इस तरीके से मुस्तकबिल का जो सोचा वो ये कि आपको पता है कि अमेरिका हर तीसरे दिन पाबंदियां लगाता रहता है ईरान पे, तो चाइना ने उसकी भी परवाह नहीं की। और ईरान के लिए भी ये विन विन पोजीशन है कि उसको एक बेहतरीन तगड़ा पार्टनर मिल रहा है जो अमेरिका के मुकाबले का है, और उसके बाद इधर चाइना को फ्यूल भी मिल रहा है, प्लस उसका जो ग्वादर बंदरगाह है वो भी महफूज, और चाबहार जो कि एक स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही थी और होनी थी, वो सिक्योर होगी। अब मोदी सरकार को जी छुपने को जगह नहीं मिल रही इंडिया में, और अपोजिशन तो उनको पड़ी गई है। अपोजिशन के साथ साथ वहाँ के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब इसको कहा ये जा रहा है। मैं अब अगली बात, इंडिया ये नैरेटिव देने की कोशिश करेगा और कर रहा है, और उसके जो लाइक माइंडेड हैं दानिश्वर वो यहाँ भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया में तो हैं ही हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक और बात करने की कोशिश करें कि नहीं, ये तो इंडिया बहुत पहले से सोच रहा था, सुस्त रवि का शिकार था, और अमेरिका के कहने पे वो ये सब कुछ कर रहा था। तो मसला ये है कि अमेरिका और अमेरिकन ब्लॉक को तो मुसलसल साउथ एशिया में अभी मारी पड़ रही है, आपने देख लिया। और आज भी कल यानी कि एक मुज़ाकरात हुए दोबारा चीन और इंडिया के मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान दोबारा बैठक हुई है जी, और उसमें अगेन मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि गलवान को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा जी, और शाहराह कराकोरम को महफूज करने के लिए जो 3 अहम तरीन पोस्टें हैं, पेंगोंग झील, पेंगोंग टिसो झील टिसो कहते हैं जिसे, और गलवान वैली, जो यहाँ पे 3 अहम तरीन पोस्टों पे कब्ज़ा किया है और अपने ऑक्यूपाई किया है, अपने फ़ौजी तनसीबात और यहाँ पे अड्डे बनाए हैं। यहाँ से चाइना नहीं हटेगा, और ये जो एक इधर टिक्का लग गया है चाबहार बंदरगाह में, ईरान और चाइना ने मिल के लगा दिया है, तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स क्या होगी। तो ये नई सफ़बंदी है जनाब, ये अब आगे बढ़ना है तो मुश्किल हैं, ज़ाहिर है अमेरिका ख़ामोशी से नहीं बैठेगा, लेकिन चाइना बदस्तूर मुसलसल चैलेंज कर रहा है अमेरिका को, क्योंकि इंडिया उसका मसला नहीं है, अमेरिका उसका मसला है। तो अमेरिका को मुसलसल चैलेंज कर रहा है, और अगली लड़ाई कहाँ लड़ी जाएगी और कैसे लड़ी जाएगी वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो मैंने कहा ज़रा आपको थोड़ा सा सिचुएशन क्लियर कर दूं, और अगली एक और बात बताता चलूं कि बंदर अब्बास जो है आने वाले दिनों में हो सकता है वहाँ पे भी
ईरान और इंडिया का फड्डा हो जाए और ईरान जो है वो बंदर अब्बास से भी इंडिया की छुट्टी करवा दे, क्योंकि अब चाइनीज़ मफादात का टकराव होगा तो ईरान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जनाब इंडिया की वजह से, इंडिया की किसी हरकत की वजह से चाइना नाराज़ हो। 25 साल की ये शराकतदारी जो है वो इस रीजन के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होगी और मुझे उम्मीद है कि हालात इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेंगे। तो जनाब अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।